घर की बेटी अभिमान और दूसरे के घर की बेटी बदले की आग बुझाने के लिए। हमारी बेटी अभिमान है, इसीलिए उसे अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेने का कोई हक नहीं है। घर में रहे, पर्दे में रहे और सबसे जरूरी अपनी हद में रहे। और दूसरे की बेटी हमारे साथ गलत किया तो उसकी बहन बेटी को नोच खाएंगे। इजी, सॉफ्ट एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल टारगेट। ये सब मैं बोल रही हूँ तो अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा होगा, सॉरी, पर जिन खबरों से आप अनकंफर्टेबल होके उन्हें स्किप कर देते हैं वो खबर नहीं, किसी की जिंदगी का सच है। आज गुनाह के इस एपिसोड में ऐसे ही एक सच से पर्दा उठेगा। घटना पंजाब के लुधियाना की है। कहानी बड़ी सिंपल सी थी। लड़की के घर वाले नहीं माने तो लड़की और लड़का भाग गए। बहुत सारे केसेस में होता है, लेकिन कई फैमिलीज इसे अनहा का मसला बना लेती हैं, मैटर ऑफ ईगो। और इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है ऑनर किलिंग, या इसे अब हॉरर किलिंग भी कहते हैं। आज भी सोसाइटी इसको जस्टिफाई करती है, लेकिन लुधियाना के इस जोड़े ने भागने से पहले किसी सूरत में ये नहीं सोचा होगा कि उनका ये कदम किसी और पर इतना भारी पड़ेगा जिसकी इंसानियत की किताब में तो कोई माफी नहीं होनी चाहिए। बेटी घर से भाग गई तो गुस्साए पिता ने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों के साथ मिलकर एक शादीशुदा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये महिला कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के की बहन थी जिसके साथ इस शख्स की बेटी भाग गई थी। बेटी ने लव मैरिज की तो नाराज पिता ने प्रेमी की शादीशुदा बहन के साथ गैंग रेप कर डाला। पीड़िता महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक वारदात 1 मई को हुई थी, लेकिन सदमे में होने की वजह से पीड़िता इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाई। आरोपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है। आरोपी का नाम रविंद्र सिंह, उसके भाई वीरेंद्र सिंह और बेटे अमन सिंह और एक अन्य सहयोगी संतोष सिंह के रूप में पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी रविंद्र सिंह की बेटी का पीड़िता के भाई के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे। आरोपी रविंद्र सिंह अपनी बेटी के इस रिश्ते के खिलाफ था। वो उसकी शादी कहीं और किसी दूसरी जगह कराना चाहता था। इसी बीच उसकी बेटी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई और उन दोनों ने लव मैरिज कर ली। इस बीच आरोपी अपने परिजनों के साथ बेटी की तलाश में पीड़िता के घर पहुंचा। उसे जब उनके बारे में कुछ पता नहीं चला तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी इतने पर नहीं माना। आरोपियों ने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर देने की धमकी देकर पीड़िता को चुप रहने के लिए मजबूर किया। इस घटना के बाद पीड़िता डिप्रेशन में चली गई। करीब 2 महीने तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सदमे से थोड़ा उबरने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उनकी तलाश की जा रही है। खैर, गुनाह के इस एपिसोड में आज इतना ही, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।